चिंकी और जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में चिंकी नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। चिंकी को कहानियां सुनना और नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन वह गांव के पास वाले जंगल में घूमने गई। जंगल बहुत घना और शांत था। चिंकी पेड़ों के बीच इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह छोटा था और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चिंकी को गुफा देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। उसने धीरे से गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन चिंकी को डर नहीं लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में चिंकी ने देखा कि गुफा की दीवारें चमक रही हैं। दीवारें अलग अलग रंगों की थीं और उन पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक चिंकी को एक आवाज सुनाई दी। नमस्ते छोटी बच्ची। चिंकी डर गई और उसने इधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, ऊपर देखो। चिंकी ने ऊपर देखा तो उसे एक छोटी सी परी दिखाई दी। परी के पंख सुनहरे थे और उसके बाल सितारों की तरह चमक रहे थे। चिंकी ने परी से पूछा, तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया, मैं इस गुफा की परी हूँ। मेरा नाम तारा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंकी ने कहा, मैं बस घूमने आई थी और मुझे यह गुफा दिखाई दी तो मैं अंदर आ गई। तारा परी ने कहा, यह गुफा जादुई है। यहाँ जो भी आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चिंकी ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? तारा परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक चुनौती मिलेगी। अगर तुम उसे पूरा करोगी तो तुम्हें एक जादुई चीज मिलेगी। चिंकी ने उत्साह से कहा, मुझे चुनौती मंजूर है। तारा परी ने कहा, तुम्हें जंगल में एक ऐसा फूल खोजना होगा जो सिर्फ रात में खिलता है और उसकी खुशबू बहुत मीठी होती है। उस फूल को मेरे पास लाना होगा। चिंकी ने कहा, ठीक है, मैं जरूर लाऊंगी। चिंकी गुफा से बाहर निकली और उसने फूल की तलाश शुरू कर दी। जंगल में रात हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चिंकी ने अपनी टॉर्च की रोशनी में फूल को ढूंढना शुरू किया। उसने बहुत सारे फूल देखे, लेकिन उसे वह जादुई फूल नहीं मिला। वह थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने एक मीठी खुशबू महसूस की। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक छोटा सा फूल खिल रहा है। फूल सफेद रंग का था और उसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। चिंकी समझ गई कि यही वह जादुई फूल है। उसने धीरे से फूल को तोड़ा और वापस गुफा की ओर चल दी। गुफा में पहुंचकर चिंकी ने तारा परी को फूल दिया। तारा परी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने यह चुनौती पूरी कर ली है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई चीज दूंगी। तारा परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चिंकी के सामने एक छोटा सा डिब्बा प्रकट हुआ। चिंकी ने डिब्बे को खोला तो उसमें एक जादुई बीज था। तारा परी ने कहा, यह बीज तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जब भी तुम दुखी हो, इसे जमीन में बो देना। इससे एक ऐसा पौधा उगेगा जो तुम्हें हंसाएगा। चिंकी ने तारा परी को धन्यवाद कहा और जादुई बीज लेकर अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर चिंकी ने जादुई बीज को अपने बगीचे में बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि बीज से एक छोटा सा पौधा उगा है। पौधे पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू बहुत ही मीठी थी। जब भी चिंकी दुखी होती, वह उस पौधे के पास जाती और वह उसे हंसा देता। चिंकी बहुत खुश थी और उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हमेशा याद रखा कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। और हाँ, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।